हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा सारस्वत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक नई वीडियो। हम अपने प्रीवियस वीडियो में कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डिस्कस कर चुके थे। वहां पर जो हमारी लास्ट हेडिंग थी वो थी मोलर कंडक्टिविटी, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा? कंडक्टिविटी पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखेंगे विद कंसंट्रेशन, कि मोलर कंडक्टिविटी है जो कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। तो मोलर कंडक्टिविटी हमारी क्या थी कि कोई हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। अगर हम उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। उस आयन की वजह से जो कंडक्टिविटी पावर होगी, प्रोड्यूस होगी, उसी को हम क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर जो हमने वर्ड का यूज किया इलेक्ट्रोलाइट, तो अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा हमारा होगा क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? उसको किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर वो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, या कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन वहीं पर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो क्या होता है? वो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। मतलब अगर हमारे पास 100% वीक इलेक्ट्रोलाइट है और किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो वो 60% तो अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, लेकिन 40% क्या होगा? वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। कौन होगा वो? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट आ गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट डालने पर मोलर कंडक्टिविटी पर क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। तो उसी के बेसिस पर देखेंगे कि कंसंट्रेशन डिक्रीज और इंक्रीज करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने पर मोलर कंडक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम किसकी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो फर्स्ट बात क्या होगी? ये 100% क्या होंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे इन आयंस। फर्स्ट बात क्या क्लियर हो गई? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, किसमें? अपने आयंस में। तो हमारे पास एक बीकर है, हमने उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो डाला वो डाला NaCl। क्या डाला? NaCl, और 2 हमारी प्लेट लगी होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे ही हमने सॉल्यूशन में डाला तो ये अपने आयंस में क्या हो गई होंगी? डिसोसिएट। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और जैसे ही करंट का फ्लो हुआ होगा तो क्या हुआ? पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव आयंस मूवमेंट करने लगे होंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव वाले हैं वो मूवमेंट करने लगेंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी पावर डेवलप होगी। उस कंडक्टिविटी पावर को हम क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। अब हमने क्या किया? इसमें डाइल्यूशन किया। क्या किया? डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? एडिंग ऑफ वाटर को H2O, एडिंग ऑफ H2O क्या मतलब? वाटर ऐड किया। तो सॉल्यूशन ज्यादा हो गया होगा, मतलब थोड़ा बड़ा बीकर बना ले। कुछ ये बना होगा, 2 प्लेट होंगी, एक पॉजिटिव और दूसरी
नेगेटिव। तो ये क्या हुआ होगा, फिर अपने आयंस में ब्रेक डाउन हुआ होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। और जैसे ही हमने इसमें करंट का फ्लो कराया होगा तो क्या आयंस अपने प्लेट मतलब अपोजिट आयंस की तरफ क्या होने लगेंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, दौड़ के आएंगे, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव वाला क्या होगा, दौड़ के आए, जिसकी वजह से क्या होगा, आयनिक मूवेलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ क्या था, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कॉलिजन कर रहे होंगे, लेकिन जब ये दूर दूर होंगे तो आयनिक मूवेलिटी क्या हो गई होगी, इंक्रीज हो गई होगी। जब आयनिक मूवेलिटी इंक्रीज हो गई तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, ये 100% अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। 100% अपने आयंस में डिसोसिएट होने के बाद में जैसे ही हम इसका डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने के बाद आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो गई। आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होने के बाद में क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस। जब आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हुई उसी की वजह से क्या हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और एक और चीज, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज की, तो वो वेरीज करती है विद ए इक्वेशन, जो एक इक्वेशन के अनुसार है या अकॉर्डिंग टू ए इक्वेशन। उस इक्वेशन को हम बोलते हैं दुबे-हकल-ओमसागर इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है, देखिए, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नोन एज दुबे-हकल-ओमसागर इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है, लैम्डा एम सी लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट में सी। लैम्डा एम को क्या बोलते हैं हम, मोलर कंडक्टिविटी। अगर सी लग रहा है एट ए कंसंट्रेशन, अगर नॉट लग रहा है तो नॉट को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या हो गया, लैम्डा सी क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और ए क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट, जो डिपेंडिंग ऑन किसको होगा, डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोलाइट। और सी हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। तो ये क्या था, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोबिलिटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसका रीजन क्या होगा, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज के साथ होने के कारण क्या होता है, हमारा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। वो भी एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग होती है। उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, दुबे-हकल-ओमसागर इक्वेशन। नेक्स्ट अगर बात हम करें, जो हमारी दुबे-हकल-ओमसागर इक्वेशन थी, अगर हम कंसंट्रेशन को क्या कर दें, इनफाइनाइट कर दें, किसको, कंसंट्रेशन को, क्या थी हमारी, लैम्डा एम सी बराबर लैम्डा एम नॉट प्लस ए अंडर रूट में सी। अगर हम जो हमारी कंसंट्रेशन है उसको कहां तक, इनफाइनाइट मतलब जीरो हो जाएगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें तो क्या ए में जीरो लगा देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा एम सी बराबर लैम्डा नॉट एम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये हमारी क्या थी, मोलर कंडक्टिविटी क्या करती है,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की स्लोली इंक्रीजेस होती है विद डाइल्यूशन एंड अप्रोच टू ए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो हमारी क्या मोलर कंडक्टिविटी एट ए कंसंट्रेशन कहां पहुंच जाती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। वो क्या होती है, लैम्डा एम नॉट। इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या, किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। तो ये था हमारा क्या, मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन। अगर अब हम ग्राफ की बात करते हैं, किसके बीच में, लैम्डा एम सी और वर्सेस अंडर रूट सी, मतलब कंसंट्रेशन के बीच में। तो एक हमारी एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम क्या ले लेते हैं, लैम्डा एम सी, और एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं क्या, रूट सी, मतलब कंसंट्रेशन। तो अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन इधर हमारी क्या होगी, इंक्रीज, और बैक की साइड में क्या होगी, डिक्रीज। तो अब हम क्या कह रहे हैं, जैसे ही हम कोई कंसंट्रेशन हम मान के चल रहे हैं, हमारी किसी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या थी, यहाँ थी। अब जैसे ही हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमारी क्या होती चल रही है, इंक्रीज होती हुई चल रही है। तो जब इंक्रीज होती हुई चल रही है एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जैसे ही एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंचेगा तो हमें मोलर कंडक्टिविटी की क्या मिल जाएगी, एक लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा एम नॉट। क्या है ये, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, किसमें, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन में। अगर रीजन की बात करें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है, तो फर्स्ट रीजन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी स्लोली इंक्रीज होगी, मतलब स्मॉल चेंज ही आएगा। फर्स्ट रीजन क्या हो गया, उनमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स क्या है, कांस्टेंट, कि उनमें नंबर ऑफ आयंस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। सेकंड रीजन क्या था, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, सो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है किसकी, आयंस की, जिसकी वजह से क्या हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। लास्ट हमने बात की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, अब हम बात करते हैं किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, हमारे कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, किसमें, अपने आयंस में। अगर कोई हम 100% इलेक्ट्रोलाइट्स को लेते हैं तो वो केवल कितना, 60% जो अपने आयंस में क्या होता है, डिसोसिएट होता है, लेकिन 40% अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। तो हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, दो हमने उसमें क्या लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में लिया हमने एसिटिक एसिड, CH3COOH। अब जैसे ही हमने इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाला तो मतलब क्या हुआ, ये अपने 100 में से 60 आयंस में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। अभी भी क्या बचा हमारे पास, 40% क्या बचा, वीक इलेक्ट्रोलाइट बचा। तो कितने परसेंट हो गया, 60% CH3COOO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। तो जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो CH3COO नेगेटिव, H पॉजिटिव। जैसे ही हमने क्या किया, इसमें करंट को फ्लो किया तो अपोजिट प्लेट की तरफ पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव आयंस क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो उसकी वजह से क्या कंडक्टिविटी पावर आई होगी, उसी को हम क्या कह रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी।
अब हमने क्या किया, इसमें डाइल्यूशन किया। क्या किया? डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया? एडिशन ऑफ वाटर या एडिंग ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। हमने इसमें क्या कर दिया? वाटर को ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? बड़ा। तो हमने बड़ा बीकर बना लिया। तो क्या होगा? हमने फिर दो प्लेट लगाई, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। तो जो हमारा 40% इलेक्ट्रोलाइट बचा हुआ था, जैसे ही हमने डाइल्यूशन किया तो वो भी अपने आयंस में क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे आयंस क्या होंगे? वो ज्यादा बन रहे होंगे। क्या हो रहा होगा? यहाँ पर जो हमारे आयंस होंगे वो क्या हो रहे होंगे? जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास 40% बचा था, वो भी अपने आयंस में क्या हो रहा होगा? डिसोसिएट हो रहा होगा। फर्स्ट क्या हो गया? आयंस इंक्रीजेस। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो जब हमने एडिशन ऑफ वाटर किया तो आयंस क्या हो रहे होंगे? इंक्रीज हो रहे होंगे। जो 40% इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास बचा था, एडिशन ऑफ वाटर करने पर वो भी क्या हो गया होगा? अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो गया होगा। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो आयंस जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया होगा तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव वाले पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया होगा। जब मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया, तो क्या हो रही होगी उनकी? सेकंड आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज। क्या हो रही होगी? आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज। जब आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी तो मोलर कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर कितने फैक्टर काम कर रहे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो फैक्टर। क्या? आयंस इंक्रीज हो रहे हैं और आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इसकी वजह से हम मोलर कंडक्टिविटी में लार्ज चेंज देखते हैं विद डाइल्यूशन। जैसे ही कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, आयनिक मोबिलिटी इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग और वीक के, स्ट्रॉन्ग के तो क्या हो जाते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा इंक्रीज होती है। उसका रीजन है, रीजन क्या है? आयंस इंक्रीज होते हैं और आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होती है। आइए देखते हैं क्या लिख रहा है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमें सिंपल पता है कि क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर रीजन की बात करें तो क्या हो रहा है? मोलर कंडक्टिविटी में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में लार्ज चेंज हो रहा है। लार्ज चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं, जो हमारा 40% इलेक्ट्रोलाइट था डिसोसिएट नहीं हुआ, अब वो भी डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? ज्यादा बनेंगे। तो उनकी भी तो कंडक्टिविटी पावर होगी, जो मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा? आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। तो अगर दोनों में कंपैरिजन करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही केसों में क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होती है? हमारी ज्यादा इंक्रीज होती है इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उसका रीजन क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो फैक्टर हमारे काम करते हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं और आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होती है। वहीं पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ आयंस क्या रहते हैं? सेम रहते हैं या कांस्टेंट रहते हैं। तो ये था हमारा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ की बात करें, किसके बीच में? लैम्डा एम सी एट कंसंट्रेशन एंड किसके बीच में? और कंसंट्रेशन के बीच में। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर हम क्या ले लें? कंसंट्रेशन रूट सी, और जो वाई एक्सिस है हम उसमें क्या ले लें? लैम्डा एम। तो एनी कंसंट्रेशन
तो हमारी क्या है, यहाँ है मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट के देखेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा था, आयंस कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहे थे, तो उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी पावर थी क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो आयंस कम हो रहे थे, मतलब 60% ही हमारा क्या हो रहा था, डिसोसिएट हो रहा था, तो आयंस क्या हो रहे थे, कम बन रहे थे, तो उसकी वजह से क्या थी, उसकी मोलर कंडक्टिविटी पावर क्या थी, कम थी। जैसे ही हमने अगर इधर की बात करें तो कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज, अगर इसके बैक साइड में आएंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज। तो यही पॉइंट था हमारा क्या, डाइल्यूशन का। किसका पॉइंट था, डाइल्यूशन का। जैसे ही डाइल्यूशन कर रहे थे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी। अब हमने डाइल्यूशन किया तो जो हमारी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी, वो एक साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, एक साथ इंक्रीज होगी। लेकिन ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को आगे जाकर कट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कोई भी केस अप्लाइड नहीं किया, और ना ही कहा हमने कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जाकर इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे लाइन को क्या कट नहीं करेंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो दो हमारे क्या फैक्टर काम कर रहे थे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, और सेकंड फैक्टर था हमारा क्या, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, मोबिलिटी इंक्रीज। और लेकिन बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, वहां पर केवल एक फैक्टर काम करता है, क्या, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। हम क्या मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन को देख चुके, अब हम देखेंगे किसका कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन के साथ में कैसे वेरी करती है। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी हमारी क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन है उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयंस हमारे प्रेजेंट है, उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी पावर होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। तो हमारा क्या इलेक्ट्रोलाइट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट में हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो हम दोनों की बात कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन था, उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया तो यहाँ क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयंस की वजह से जो हमारे क्या होंगे, आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट होंगे, उसकी वजह से क्या होगी, हमारी कंडक्टेंस होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। अब हमने क्या किया, इसी में डाइल्यूशन कर दिया। जब डाइल्यूशन कर दिया तो हमारा बीकर क्या हो जाएगा, बड़ा। जब बीकर बड़ा हो गया तो आयंस भी हमारे क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। एक आइडिया से मानकर चलिए कि यहाँ पर 6 आयंस प्रेजेंट थे। कितने थे, 6 आयंस प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से कंडक्टेंस पावर थी, उसी को कंडक्टिविटी कह रहे थे। 6 आयंस की वजह से कंडक्टिविटी थी। तो हमारा जब हमने डाइल्यूशन किया तो बीकर हमारा बड़ा हो गया, तो आयंस भी हमारे क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो हमारे आयंस प्रेजेंट होंगे, उसी की वजह से तो कंडक्टेंस है, उसी को कंडक्टिविटी कहते हैं। जैसे ही हमने डाइल्यूशन किया तो यहाँ पर हमारे आयंस कितने रह गए, 3 आयंस रह गए। तो 3 आयंस की वजह से क्या होगी, कंडक्टेंस होगी, उसी को कंडक्टिविटी कहते हैं, कंडक्टेंस पावर होगी। तो 6 आयंस और 3 आयंस, 6 और 3 में, तो इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। क्या हो गए, नंबर ऑफ आयंस
डिक्रीज हो गए, जब नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए तो डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। वही केस हम अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का ले लें, किसका ले लें, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो सेम बनेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे, तो उसमें भी तो हमारे क्या हो जाएंगे, दूर दूर आयंस हो जाएंगे, तो उसमें भी उतने आयंस प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो यही कारण क्या है, हमारा कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। रीजन क्या है, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस 1 सेंटीमीटर क्यूब में ऑफ सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो देखो, ऑन डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस। कंसंट्रेशन का मतलब है वहां जितने प्रेजेंट थे उनका नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया यहाँ 6 थे, अगर यहाँ 7 भी हो और फिर कितने रह गए 2, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, तो कंडक्टिविटी पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई, कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। दोनों चीज यहां से क्लियर हो गई, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है विद डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पर, लेकिन वहीं पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्या करने पर, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पर। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, क्या, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।